नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल और इंदौर में लव जिहाद पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया। हिंदुओं को भी अब प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, इन फटीचर लड़कों के पास इतनी महंगी गाड़ियां आखिर आती कहां से हैं? इन्हें कौन फंडिंग कर रहा है? निश्चित रूप से इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। विधायक शर्मा ने साफ किया कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लव जिहाद करने वालों के साथ पूरी सख्ती से निपटेगी। इन फटीचरों के पास महंगी गाड़ियां और इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी ही चाहिए। सर, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब इंदौर में लव जिहाद आ गया। निशानेबाजी एकेडमी चला रहा था मोहसिन, उसने तो 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ वीडियो बना लिए। देखिए, लव जिहाद बहुत गंभीर मसला है और लव जिहाद केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि लव जिहाद सुनियोजित षड्यंत्र है। और ये जो लव जिहादी इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर, चाहे वो अपना निशानेबाजी का हो, चाहे क्लब हाउस हो या जो हेल्थ क्लब हैं उनमें हो या स्कूल और कॉलेज हो, टारगेटेड हिंदू बहन बेटियों को किया जाता है और उनको बहला फुसलाकर फेसबुक पर नाम बदलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सांस होकर बड़े बड़े होटलों में चाय नाश्ता डिनर पार्टी करा के और हिंदू बनकर उनको फंसाकर फिर जब उनकी वीडियो और ये सब बनाकर फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसके कारण कई बहन बेटियां तो सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत घिनौना कृत्य है। भारत के अंदर ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर जांचें शुरू कर दी हैं और जहाँ अपराधी हैं और अपराधियों के तार जिन जिन से भी जुड़े हैं, कौन कौन इसके पीछे फंडिंग कर रहा है, पता चला लड़का तो फटीचर है, घर में खाने को दाने नहीं है, रहने का ढंग का मकान नहीं है, माँ बाप कोई काम नहीं करते और वो 3-3, 4-4 लाख की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, 50-50 लाख का उनके खातों से ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। तो ये सारी बातों को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा, मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझा देना पड़ेगा, स्कूल और कॉलेजों पर भी हमें नजरें रखनी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को भी तैयार होना पड़ेगा। अगर हिंदू इस स्थिति में आ जाएगा तो सारे जिहादी औकात में आ जाएंगे। सर, ये जिहादी ये लव जिहाद से कैसे निपटे समाज, बताइए ना। लव जिहाद से ऐसे ही निपटेंगे जैसे को तैसा उत्तर दिया जाएगा। इसलिए सभी समाज से आग्रह है कि जातिगत बैठकें आप करते तो हो, सामाजिक बैठक होती है, समाज के एजेंडे पर बैठक होती है, पर उस जातिगत बैठक में ये तय क्यों नहीं होता कि हमारी कितनी बहन बेटियों को मुसलमान बना गए? अगर गए तो विरोध करो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, बहन बेटियों में जागृति करो, बहन बेटियों को बताओ कि ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो लव करते हैं इन पे भरोसा मत रखिए, तहकीकात में जाइए। इतनी जरूरी नहीं है लव करना, पढ़ना जरूरी है, माँ बाप के धर्म को ध्यान में रखना जरूरी है, कुल खानदान का नाम ध्यान में रखना जरूरी है। शादी करने माँ बाप हर बेटी की मनसा अनुसार शादी करते हैं। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपनी बहन बेटी को किसी भी गलत रास्ते पर डाले और इसलिए बहन बेटियों को संयम और सब्र के साथ, सतर्कता के साथ, आत्मरक्षा और आत्मबल के साथ खड़े होना पड़ेगा। और अगर किसी ने भी क्रूरता और घिनौना कृत्य किया है तो उसके खिलाफ बेटियों को सामने आके लड़ना भी पड़ेगा। सरकार जूते टिकाएगी कि इलाज करेगी, जेल भेजेगी और समाज से भी कहना है कि जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को भी तैयार होना पड़ेगा। हिंदू तैयार रहेगा तो जिहादी भाग जाएगा। जिस तरीके से सामने निकल के आ रहा है मामला कि नगदी जो पैसा है वो पीड़िताओं के अकाउंट में जमा करता था फरहान, तो क्या लगता है नगदी पैसा बड़ी संख्या